श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, इससे पहले जो वीडियो था उसमें शरीर के बारे में और मनुष्य के जीवन के बारे में अलग चर्चा करी है हमने। उसी को आगे बढ़ाते हुए अभी तक आपने स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का, इन तीनों शरीरों के बारे में आपको ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, इसके विषय में तो आपको सबको बताया है और आप सबको पता भी है कि ये पंच महाभूतों से निर्मित है। और सूक्ष्म इससे अलग है, जो पंच तन्मात्राओं सहित ज्ञानेन्द्रिय, कर्म इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और तीनों गुण उसमें भी समाहित रहते हैं। और यही जीवात्मा कहलाता है। आत्मा तो असंग है, अव्यक्त है, निर्विकार है, निर्लेप है, वो तो साक्षी मात्र है। लेकिन ये जो भोग है, ये फिर कौन भोगता है, किसके द्वारा भोगता है, ये बहुत समझने की बात है। हमारा मन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करता है सब चीजों को। नेत्र के द्वारा रूप को ग्रहण करता है, कान के द्वारा शब्द को ग्रहण करता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श को ग्रहण करता है, नासिका के द्वारा गंध को ग्रहण करता है और जीभ से ये स्वाद के रस को ग्रहण करता है। किसी भी पदार्थ को ये चखेगा, खाएगा, तो ये पांचों जो ज्ञान इंद्रिया है। और इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। और मन से परे बुद्धि है। तो दो तरह की बुद्धि का वर्णन शास्त्रों में आया है, एक तो निर्मल बुद्धि और एक जड़ बुद्धि। तो जड़ बुद्धि पशुवत बुद्धि होती है, वो ठीक से निर्णय नहीं ले पाती, शुभ अशुभ का भी निर्णय नहीं ले सकती, शास्त्रों के अनुसार आचरण भी नहीं कर सकती, वो जड़ बुद्धि कहलाती है, पशु बुद्धि कहलाती है। तो यदि आप लोगों ने ठीक से अपनी बुद्धि का प्रयोग किया तो मन तो एक नौकर है। अब नौकर से जो तुम काम कराओगे वही काम करेगा। लेकिन जब नौकर को सर पर बैठा लोगे तो वो तुमको मानेगा ही नहीं और वो खुद को ही मालिक समझने लग जाएगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि ये जो माया दिखाई दे रही है, ये जो प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये कोई सामान्य माया नहीं है। ईश्वर, जीव और माया मतलब प्रकृति, ये तीनों ही अनादि है। लेकिन ये जड़ है और जीव चैतन्य है। तो चैतन्य को जड़ ने जकड़ लिया। देखो, आश्चर्य की बात है ये। जो जड़ पदार्थ है उसने चैतन्य को ढक लिया। जैसे आपने देखा होगा, सावन भादों के अंदर आसमान के अंदर बादल होते हैं और सूर्य को ढक लेता है। दो दो दिन तक सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते। इसी तरह से इस जीव को अविद्या ने ढक रखा है, अज्ञानता ने ढक रखा है। अब ये यदि ज्ञान रूपी हवा चले तो बादल हट जाएगा और सूर्य भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इसी तरह से आपको
अंदर ही सारी चीज है। ईश्वर आपके अंदर है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको प्रकट करने का तरीका नहीं पता है और हम भटकते रहते हैं। जैसे एक मृग होता है और उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है और उस कस्तूरी में इतनी खुशबू आती है, अगर उस खुशबू के मारे वो दूर दूर तक छलांग मारता रहता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और पानी पीना, भोजन करना सब छोड़ भी देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है और ये खुशबू तेरी नाभि के अंदर भी है। तो जो गुरु होता है वो शास्त्र का बोध कराता है और अविद्या का नाश करता है। तो ये माया का जो प्रबंध दिखाई दे रहा है, इसमें मन का बहुत बड़ा रोल होता है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। यदि आप लोग मन के अनुसार चलोगे तो बंधन में बन जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और आपने मन को अपने अनुसार ढाल लिया तो मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, ये निश्चित बता रहा हूं। क्योंकि आप लोगों को किसी ने नहीं पकड़ रखा है, सबको माया ने पकड़ नहीं रखा। हमने माया को पकड़ा, पैसे को हमने पकड़ा, किसी के रूप को हमने पकड़ा है, किसी की संपत्ति को हमने पकड़ा, किसी के शब्द पर आकर्षक हो गए हम, किसी के स्पर्श से आकर्षक हो गए हम। तो वो तो जड़ वस्तु है, वो कैसे पकड़ सकती है। लेकिन ये चेतन होकर भी जैसे कांच के ऊपर मिट्टी जम गई, अब उसमें यदि कोई शक्ल देखना चाहता है, अपना चेहरा देखना चाहता है, वो नहीं देख सकता। कोई कपड़ा लेंगे, कोई रुमाल लेकर उस कांच की जो मिट्टी है, वो धूल है, उसको आप साफ करेंगे तो आपका चेहरा दिख जाएगा। इसी तरह से आत्मा चैतन्य है, वो साक्षी है और वो कुछ करता नहीं है, निर्विकार है। केवल ज्ञान के द्वारा अनुभव करना है। और ज्ञान एक प्रकार का नहीं होता है, ज्ञान और ध्यान ये सारे अनेक प्रकार के होते हैं। आप केवल निद्रा अवस्था में जाते हो, उस समय आपको कोई भान नहीं रहता है संसार में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। आप गहरी निद्रा में हो, चाहे आपके ऊपर सर डोल जाए तो भी आपको कोई पता नहीं है। तो वो एक प्रगाढ़ निद्रा है आपकी। और जैसे ही आँख खुलेंगी तो आप फिर से चेतन उस समय भी थे। ऐसा नहीं है कि निद्रा के अंदर आप नहीं थे, लेकिन वो एक जड़ समाधि की तरह से आप गहरी नींद में रहे हो। और जैसे ही आँख खुली है, फिर संसार का प्रपंच आपको घेर लिया। फिर आपको अपना काम याद आ गया, दुकान याद आ गई, मकान याद आ गया, मतलब जो आपके दैनिक दिनचर्या के सारे काम याद आ गए। तो सुबह शाम कम से कम भाई आधा घंटा, 1 घंटा, उस ईश्वर ने आपको इतना बड़ा समय दिया, इतना सुंदर शरीर दिया और सारी प्रकृति की वो वस्तु दी आपको जो आपके अनुकूल है, और फिर भी उसका ध्यान नहीं करोगे, कीर्तन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तो क्या करोगे? फिर आओ और जाओ, ये 84 लाख योनि से कोई नहीं बचा पाएगा। और इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।